क्या था टॉपिक, किसी को मालूम है? आज का शीर्षक क्या है? ईश्वरीय विषयों को, ईश्वरीय तत्वों को, ईश्वरीय मार्गदर्शन को, ईश्वरीय सलाह को, ईश्वरीय विचारधाराओं को आकर्षित करें। कितने लोग हैं जिन्होंने चुंबक को देखा? चुंबक, मैं हाथ देखना चाहता हूं। चुंबक, चुंबक पानी में हो, पृथ्वी पर हो, जमीन में हो, मेज पर हो, कहीं भी हो। मैंने तो ये भी देखा कि मेज के ऊपर अगर कुछ कील रखे हों और मेज के लकड़ी के नीचे से अगर चुंबक अगर घुमाएं तो वो उसको साथ में लेकर चलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक चुंबक है, ऐसे ही आप भी एक चुंबक है। आपकी मानसिकता, जो आपका ये मन है, ये चाहे आप कुछ जाने या ना जाने, इस पृथ्वी पर ये किसी न किसी विषय को आकर्षित करते हैं। और जो आकर्षित कर वो आपके साथ चिपक जाता है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, वो आपके जीवन शैली का भाग बन जाता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर ने हमको स्वयं इच्छा की शक्ति दी है। हम अगर ईश्वरीय विषयों को चाहते हैं, स्वर्ग के धन को चाहते हैं, स्वर्गीय आशीषों को चाहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के विषयों के अंदर एक अंतर है। पृथ्वी पे जो कुछ है वो अस्थाई है, वो थोड़े समय का है, वो तात्कालिक है। स्वर्ग का जो भी विषय है वो चिरस्थायी है। तो हमारे सामान्य बुद्धि में, सामान्य समझ में, मेरे और आपकी बुद्धि में आपको क्या लगता है? थोड़े समय के पीछे सब चीज़ों के पीछे भागें, या जो हमेशा हमेशा का है, जो चिरस्थायी है, हम उनके पीछे भागें? जरा मैं आपसे उत्तर चाहता हूं, आप कौन से विषयों को ज़्यादा महत्व देंगे? भाई, जो दूर तक काम करे, जो चिरस्थायी हो, जो परमानेंट हो, टेम्पररी नहीं। ईश्वरीय विषय जो स्वर्ग के परमेश्वर के प्राविधान हैं, जो कुछ भी स्वर्ग से संबंधित है, वो चिरस्थायी हैं, वो परमानेंट है। अपने पड़ोसी से कह दीजिए, जो स्वर्ग के विषय हैं, जो स्वर्ग के मूल्य हैं, वो परमानेंट हैं। तो आपका निर्णय क्या है? तात्कालिक टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागें या परमानेंट और चिरस्थायी? बोलिए। तो अपने पड़ोसी को बता दीजिए आपकी मंशा क्या है। बोलिए, मैं हमेशा के विषयों के पीछे भागूं। मेरे प्रियो, सुनिए, इस संसार में दुख बहुत होते हैं, ठोकरें लगती हैं, लोग गिरते हैं। अगर मुझे सफलता को आकर्षित करना है, मुझे बल को, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत को, तो प्रभु का वचन कहता है, धर्मी कितनी बार गिरेगा? 7 बार गिरे तो भी क्या होगा? हमारे वचन के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, कहाँ लिखा है? बता सकते हैं? मुझे मालूम है, फ़ोन में गूगल में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, नीति वचन 24 का 16, करेक्ट। नीति वचन 24 का 16, नीति वचन 24 का। धर्मी जन कितने बार? तो 8वीं बार क्या करेगा? उसको 10 गुना कर लो तो भी उसका अनुग्रह मेरे लिए, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, 4 बार गिरे, 5वीं बार हिम्मत हार जाए नहीं। अगर मैं और आप इस पृथ्वी के अंदर ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करने की एक मानसिकता है, तो 7वें बार भी मैं क्या कहूँगा? हे प्रभु, तेरे वचन के आगे और कुछ नहीं है। अगर आपने, मेरे रचने वाले ने मेरे अगर उस निर्देश पुस्तिका में लिख दिया है कि तू मेरी रचना है, तू 7 बार गिरे
तो भी धर्मी जन को एड्रेस किया हुआ है। धर्मी जन को अगर उसने उसको मुखातिब किया, अगर संबोधित किया है, धर्मी जन के विषय में अगर लिखा है, अगर आप धर्मी जन हैं, लिखा है तो कि चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में, हम मुझे उसमें आगे जाने की जरूरत नहीं, मुझे धर्मी जन से मतलब है। अगर आपने ईश्वरीय धार्मिकता को पाया है और आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, तो याद रखें आप किस विषय को आकर्षित करेंगे, एक ऐसे बल को, एक ऐसे अलौकिकता को जो 7 बार गिरने पर भी आप उठ खड़े होंगे और हर बार पहले से बढ़कर आप सामर्थी होंगे, क्योंकि बल और सामर्थ निर्बलता में से उभर कर आता है। आमेन, हालेलुया। बल और सामर्थ निर्बलता की अवस्था में से, एक दिन बिल्कुल ऐसा निर्बल अवस्था मेरे, टूटा हुआ, आप किसी भी विषय का नाम ले लीजिए, वो दुख, वो समस्या, वो घटी, वो कमी, वो कोई भी मुझे हिम्मत देने वाला नहीं, ऊपर से एक ऐसा खंजर के समान शब्द किसी के मुंह से, बस वो आखिरी विषय। इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो 2 प्रभाव कार्य करते हैं, एक अच्छी एक बुरी। बुरे का काम है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना। बुरे का काम यह है कि आपको, अगर आपका रचने वाले के साथ आपका कोई संबंध कभी हो सकता है, उसमें से आपको गुमराह करने का, विचारों के द्वारा, दूसरों के बोलों के द्वारा और अपने मन में आने वाले विचारों के द्वारा आपको किसी तरह से घेरने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपने मुंह से अगर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार पाप की लगी है, उसको गिराने का सिर्फ एक नाम में सामर्थ्य है, वो प्रभु यीशु। यीशु का अर्थ है पाप क्षमा देने वाला। सर्व सृष्टि के स्वामी ने, उसी के द्वारा सब कुछ हुआ, उसके बिना कुछ भी ना हुआ। अगर ऐसा है तो उस परमेश्वर ने जो पवित्र है, पवित्रता में विराजमान है, उसने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में रचकर अपने आत्मिकता के विषय हूबहू जो परमेश्वर है, जो परम ईश्वर है, जो परम आत्मा है, उसने अपने व्यक्तित्व को अपनी रचना में डालकर, जो उसका चरित्र, जो उसका स्वभाव, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, उसने उसी आत्मा को मनुष्य के आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो अगर उसका आत्मा भीतर ईश्वरीय चरित्र और स्वभाव के हूबहू बिल्कुल वही है, उसके समान नहीं, वही है। जब मैंने और आपने कोई इत्र लगाया, अगर वो जैस्मीन है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? चमेली। थैंक यू। तो पूरे कमरे में किसकी खुशबू आएगी? चमेली। जो बोतल के अंदर है वो क्या है? चमेली का। जो बाहर है वो क्या है? उस पूरे बोतल में से जब छुस किया गया, जो भीतर था वो भी चमेली, जो बाहर आया वो भी। तो उसने उस आत्मा को लिया और मनुष्य के आत्मा में जब जोड़ दिया, तो उसके अंदर से कुछ घटा नहीं है, हूबहू वही व्यक्तित्व, वही क्षमा करने की सामर्थ्य, वही सहनशीलता, वही प्रेम, वही आनंद जो भीतर से, जो परिस्थितियों क्या, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। ये विषय डालकर उसने मुझको और आपको तैयार किया, स्वयं इच्छा की शक्ति दी। स्वयं इच्छा ने ईश्वरीय आत्मा के जो चाल थी, जो प्रभाव था, उसके ऊपर हावी होकर मनुष्य को गुमराह किया। इस पृथ्वी पर जो कार्य करने वाला, जो पाप का जो स्वामी है, दुष्टता का प्रभाव, वो मनुष्य के कंधे पर बैठकर मन में उसने मंत्रणा किया। अरे परमेश्वर तो ऐसा ही बोलता है, माता पिता तो ऐसे ही बोलते हैं, तो अपनी मर्जी कर। समय इम्तिहान का है, परीक्षाओं का है, क्या फर्क पड़ता है? 2-4 पिक्चर देख ले, नतीजा क्या है कोई बता सकता है? क्या होगा? हैं? करेक्ट। क्या करूं, कोई पुरस्कार लाया नहीं तो आपको कुछ देता। नतीजा मेरे प्रियो, ईश्वरीय प्रभाव आपको आपके भविष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे चलने के लिए बल देता है। क्यों? मेरे और आपके इस पृथ्वी पर रचे जाने पर, जब मेरी और आपके तत्व बेडोल पड़े थे, उसका वचन कहता है, निर्देश पुस्तिका रचने वाले ने लिखा है, 139 भजन संहिता 16वां पद, 15-16, जरा जल्दी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी
101:39 साम्स वर्स 15 और 16। हाँ बिल्कुल, नहीं 15 पढ़िए। हाँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। 16, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल, किसके बेडोल तत्वों को देखा? आपके, मेरे। और क्या लिखा है? और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, रचने के बाद या रचे जाने से पहले? रचने के बाद या रचे जाने से पहले? रचने के बाद या रचे जाने से पहले? रचे जाने से पहले उस सर्वसृष्टि के स्वामी ने उस पर चित्त लगाया, उस बेडोल तत्व को देखा, क्योंकि उस बेडोल तत्व में आत्मा का भाग था। क्या? जो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है, जो मनुष्य है, जो अंदरूनी, जो मनुष्य वास्तव में है, जो इस खोल के अंदर आके कुछ दिन रहेगा और उसके बाद वो अपने रचने वाले के पास, जिसकी इसने सेवा की, जो उसका मालिक इस पृथ्वी पर होते हुए अपने कामों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उसके पास हो जाएगा। बिजली दफ्तर में काम करने वाले को पानी दफ्तर वाले तनख्वाह देते हैं क्या? नहीं, तो क्या हो गया? सभी तो सरकारी है, हैं? सभी तो सरकारी है। पानी दफ्तर सरकार का है, बिजली दफ्तर। तो काम इधर करो या उधर करो, तनख्वाह क्यों नहीं मिलेगी? कोई बता सकता है? बोलिए ना, आप कंफ्यूज मत होइए। डिपार्टमेंट अलग है, बिल्कुल सही बोला। जिसकी सेवा करी वही मेरी तनख्वाह देगा। पाप की मजदूरी क्या है? नहीं, गुलाब का सेज है, उड़न खटोले का भाग है। क्या पाप की मजदूरी क्या है? हाँ, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको क्या गिफ्ट देता है? वो अनंत काल का भाग है जो मुझको और आपको प्रभु में मिलता है। मेरे प्रियो, जब एक एक अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, उसके रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। अगर मेरे और आपके मन के अंदर मैंने वचन को पढ़कर मेरे रचने वाले के, मेरे उत्पादक के उसके निर्देश पुस्तिका में, जो उसके निर्देश पुस्तिका में जो निर्देश है, अगर वो मेरे मानसिकता में, अगर वो मेरे मन के अंदर वही मेरा विचार हो और वही मेरा विषय हो, मेरे बोल का, मेरे अनदेखी, मेरे अचेत मन के अंदर और मेरे चित्त मन के अंदर, मेरे आत्मा के गहराई में अगर वो उतरा हुआ हो, तो मेरे जीवन की वास्तविकता क्या होगी? जरा बताएंगे? मैं क्या सोचूंगा, कैसे सोचूंगा? अगर मेरे जीवन के, मैंने आपसे कहा कि हमें ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करना है। कितने लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमेशा एक पक्के ठोस भूमि में खड़े हों, पक्केपन में। एक पैरों के नीचे दलदल हो या पक्का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन के अंदर क्या पक्कापन है, चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, वो है जो मुझे पार ले जाएगा। ऐसा ही हो। अगर ये बच्चा जो बढ़ रहा है, जो जीवन में 7 बार गिर चुका है, वो क्या करेगा? वो रोएगा? नहीं, वो कहेगा 8वीं बार उठ खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरे रचने वाले ने कहा है। जरूरत नहीं थी कि पहली बार भी गिरे, जरूरत नहीं थी कि 2 बार गिरे, जरूरत नहीं थी कि 3 बार गिरे, जरूरत नहीं थी कि 4 बार गिरे, लेकिन कमी घटियों में, चूक में, पहचान की कमियों में मेरे जीवन के अंदर ये बातें हुई हैं। उसमें मेरे से ये बातें हो गई। कितना दयालु है परमेश्वर, कितना दयालु है। विषय हम बात आज ये है, आज हमारा विषय ये है, आज हमारे संदेश का विषय क्या है कि हम ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करें। मनुष्य के भीतर एक चुंबकीय सामर्थ्य है। वो चुंबकीय सामर्थ्य ही नहीं, वो एक चुंबक के समान, वो एक चुंबकी समझ लीजिए, मैग्नेट। वो इस पृथ्वी में जो खींचता है वो उसके आगे के भविष्य के मार्गों को तय करता है। जब एक बालक बढ़ रहा है, उसके जीवन के अंदर
बढ़ते बढ़ते हो बुजुर्गी तक भी अगर उसको ये दृढ़ता है कि तेरे हे परमेश्वर, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे तूने वो रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हैं, तो मुझे क्या करना होगा? मैं ईश्वरीय विषयों को कैसे आकर्षित करूंगा? मैं उस मेरे रचने वाले उत्पादक के निर्देश पुस्तिका में रोज वापस जाऊंगा। मैं देखूंगा है इसमें मेरे बारे में क्या लिखा है। अगर दिन दिन जो मेरे अंग बने, मेरे दिन दिन का जो हिसाब है, इस पृथ्वी को छोड़कर जाने से पहले जितना भी है उसके पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस वचन में से अपनी कहानी को देखूंगा, एक एक पन्ने को पलटूंगा। मैं सुबह उठूंगा, मैं कहूंगा वाह प्रभु जी परमेश्वर, इस पृथ्वी पर कितने ही हैं जो आज सुबह जिन्होंने आंखें खोली, लेकिन कुछ हैं जिनकी आंखें नहीं खुली। आज सब इस पृथ्वी में जितने हैं, पूरे की पूरे आबादी में सब लोगों के घर में ना ये सौभाग्य नहीं मिला। कुछ हैं जिनकी आंख नहीं खुली, कुछ है परिवार जहां पर रोना और आंसुओं का बहाना और बहुत ही मुश्किल है। क्यों? जो हमारे जीवन में, आज आपके जीवन में जो भाग्य मिला वो उनको नहीं मिला। उसका वचन कहता है आज हम भस्म नहीं हुए, आज हम जीवित हैं। ये परमेश्वर के महाकरुणा का। तो अगर मैं ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करता हूं तो मैं कहूंगा आज मुझ पर करुणा हुई है। ये आज मैं जीवित हूं, ये उसके महाकरुणा का फल है। हम कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर मुझे ये वचन मेरे भीतर है तो मैं उसके वचन के अंदर मैं अपने भविष्य को खोजूंगा। इधर उधर मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे रचने वाले ने अपने पवित्र आत्मा को, उसने कहा मैं एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हरदम तुम्हारे साथ रहे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जो कभी छोड़ कर न जाए। यीशु ने कहा वो बिल्कुल मेरे जैसा ही, बिल्कुल मैं ही हूं। वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे भीतर है और सामर्थ के लिए वो तुम्हारे ऊपर है। मुझे और क्या चाहिए? अगर स्वयं मेरा प्रभु, मेरा रचने वाला अपने आत्मा में होकर मेरी अगुवाई करने के लिए मेरी और आपके आत्मा से जुड़ा हुआ हमको दिशा दिखाता है, केवल मुझे अपना ध्यान देना है, मुझे उस पर विश्वास करना है, मुझे अपने सोच को, उसके सोच को एक करना है। हमेशा हर पल मेरे जीवन का प्रयास कि मैं ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करूं। परमेश्वर मारने वाला नहीं है, वो आपको दबाने वाला नहीं है, वो आपको घटाने वाला नहीं है, वो आपके विषयों को चोरने वाला नहीं है। ना आपके आनंद को, ना आपके खुशी को, ना आपके फलवंत होने विषयों को, ना आपकी बढ़ती को, ना आपकी उन्नति को, किसी भी विषय वो चोरने वाला नहीं है। यीशु ने कहा चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने को आता है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं किस लिए आया हूं? नंबर 1 जीवन देने। और कैसा जीवन देने के लिए? बहुत आया था। अपने बीच में यहां बैठे हुए मैं बहुत से कुछ लोगों को जानता हूं, जीवन के सब कुछ छिने हुए अवस्था के अंदर उन्होंने ईश्वरीय विषयों को कैसे आकर्षित किया, अपने जीवन को कैसे संपन्न किया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनकी सारी आशाएं टूट गईं। विभिन्न दर्दनीय, दहला देने वाले अवस्थाओं में से आज परमेश्वर ने उनको संभाल कर खड़ा किया है। कोई सोच भी नहीं सकता। जब बिल्कुल ऐसे बहुत ही महीन नाजुक अवस्था में, जब कोई सहारा नहीं, एकमात्र सहारा जो सर पर वो उठ जाए, ऐसे समय में जब बच्चे बिल्कुल छोटे हों, ऐसे समय में जब एक बच्चा गर्भ में हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई ध्यान करने वाला ना हो, आप सोच सकते हैं क्रूरता में या इस संसार के विषयों को तूल देते हुए, मैं कैसे बोलूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लालच में या किसी भी चीज में इस पृथ्वी की वस्तुओं को छीनने के लिए जो अनंत काल के विषय हैं, जैसे जीवन है, प्राण है, जीवन है, उसको भी खत्म करने की कोशिश की वसीयत के विषय में। ऐसे समय में खोए हुए, भटके हुए अवस्था के अंदर
बहुत ही अजीब ढंग से कोई उस प्राणी को उस इलाके में जो अगुवाई करते उसके पास ले गए। पौना घंटा अपना दुखड़ा सुनाया। जो अगुवाई में थे उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार, क्या है ये सुसमाचार, क्या है ये? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जरा मेरे साथ बोलना, सुसमाचार। परमेश्वर का अच्छा संदेश जो शुभ समाचार है, वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है ये उद्धार? उसका अर्थ क्या है? जरा पूछिए अपने पड़ोसी से। अगर पड़ोसी को मालूम है तो वो उद्धार का जरा 5 पॉइंट बता दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है उद्धार में? बोलिए, पापों की क्षमा, वो दीवार जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है, वो दीवार हटता है और ये मनुष्य, ये सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को संबोधित कर सकता है। उसके साथ उसका संपर्क जुड़ता है। वो उसे पिता कहकर पुकार सकता है और वो सृष्टिकर्ता, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, ये संबंध स्थापित होता है। पाप क्षमा, ये तो है बड़े मूल्यवान विषय या नहीं है? हैं? पापों की क्षमा। क्या मैंने परिश्रम किया? ना आपने परिश्रम किया, ना सृष्टिकर्ता स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आ गया। कब आया? जब मनुष्य ने खुद अपने मन से, अपने विचार से, अपने निर्णय से पाप को, अंधकार को, दुर्दशा को चुना, श्राप को चुना, बीमारी को चुना। उसने पाप को गले लगाया और उसने ईश्वरीय विषयों को त्याग दिया। ऐसे समय पे दंडित अपने सृष्टि को अपनी गलती के लिए ना करते हुए स्वयं सृष्टिकर्ता मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर आकर अपना पवित्र लहू बहाकर उस पापी गंदे लहू के बदले में उसने प्राण को दे दिया। उसने सब पाप की कीमत को चुका दिया। पड़ोसी से 1 कटोरी चीनी लाए, अगले दिन 1 कटोरी आटा देंगे तो पड़ोसन क्या कहेगी? बहन जी जरा बताना, चीनी है तो चीनी ला। तो पाप था खून में, मामला था आत्मा का। उस सर्वसृष्टि के स्वामी ने पवित्र लहू इस पृथ्वी पर मेरे और आपके कीमत के रूप पर बहा दिया। हमेशा के लिए उस पाप के दाग को धो दिया, दंड दूर कर दिया और मुझको और आपको अपनी धार्मिकता का मतलब है वो सही स्थान, राइट स्टैंडिंग परमेश्वर और मनुष्य के आगे, जैसे कोई पाप किया ही ना हो। अरे जिसका पाप का दंड, जिसका जुर्माना चुका दिया गया, उसको मुजरिम कोई कह सकता है? नहीं, मेरे और आपके पाप की कीमत को उसने चुका दिया। नंबर 1 बोलिए, पाप क्षमा। जो मुझे परमेश्वर के साथ में, अपने सृष्टि के साथ में एक सही स्थान, एक सही पहचान मुझको दे दिया। मेरे पाप, मेरे अधर्म धुल गए, लेकिन मेरा एक भाग था, मैंने पुकारा उसको। मैंने कहा, हे प्रभु यीशु, मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए। आपने मेरे पापों को उठा लिया है, आपने मेरे पाप के बदले अपने प्राण को दे दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि वो जो बुरा स्वामी, पाप का स्वामी जो मेरे कंधे पर था, उसके नकेल को मैं दूर करता हूँ। आज से मैं आपको अपनाता हूँ। वहाँ पर कुछ कार्य हो गया, पुराना हट गया, नया आ गया। हम कहते हैं आत्मा में नया जन्म हुआ। मेरी सोच बदल गई, मेरे बोल बदल गए, मेरे अंदर उसका आनंद, प्रेम, शांति ने कार्य करना शुरू किया। उसका आत्मा मेरे आत्मा से जुड़ गया। केवल वही नहीं, मनुष्यों के काम, उसके चाल होने, उस श्रापों को जीवन के अंदर, निर्धनता, ये वो बहुत सारे विषय, और उसने उस श्राप को, सिर पर कांटों का सेज उसने ले लिया, हर एक श्राप की कीमत को चुका दिया। केवल वही नहीं, उसके पीठ पर कोड़ों की मार पड़ी। उसने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। इतनी कीमत उसने चुका दी। जो बीमारी पृथ्वी पर थी, उसने कहा, जितने बीमारियां हैं उसके बदले मैंने अपने पीठ पर कोड़ों की मार खाई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं।
फिर क्या है? ईश्वरीय आशीष। इफिसियों 1:3 में लिखा है, उसने हमको स्वर्ग के हर प्रकार के किस्से, सब आशीषों से उसने हमको, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार की कोई है जो बोलो प्रभु यीशु के हर प्रकार की आशीषों से उसने क्या कर दिया? उसने आशीषित कर दिया। आमीन, उसने ऐसा कर दिया है। और ईश्वरीय सुरक्षा, उसने हमको और आपको सुरक्षित कर दिया है। 91 भजन संहिता उसके 11वें वचन में लिखा हुआ, उसने अपने दूतों को मेरे और आपके निमित्त आज्ञा दिया है। 91 भजन संहिता के 11वें पद के अंदर उसने अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा। 91 भजन संहिता 11। Who is doing the verse? कौन कर रहा है? 91 भजन संहिता 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कहा जहां कहीं तू जाए वहां क्या होगा? वो तेरी रक्षा करे। हाँ? जहां कहीं तू जाए, क्या? जहां कहीं तू जाए। ये तो अच्छे की बुरे की सबकी गारंटी ले रहा। अगर आपके जीवन के अंदर, अगर आपके ऊपर उसकी दृष्टि है, वो कहता है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। वाह मेरे प्रियो, इस उद्धार के अंदर 5 बातें बोलिए। पापों की क्षमा हुई, पर्दा फट गया और मैं उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकता हूं। जहां मैं हूं वहां पुकार सकता हूं। उसने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। कहता तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो कठिन बातें तू जो नहीं समझता वो मैं तुझे बताऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 33:3 के अंदर क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे क्या करूंगा? बड़ी बड़ी चीजें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कितने हैं जो कहें ऐसा ही हो? अब मुझे ये बताइए, ये मैं अपने जीवन में ईश्वरीय विषयों को कैसे आकर्षित करूंगा? जब मैं उस वचन को लेकर अपने अंदर उसको बोऊंगा। कितने लोग हैं जो जानते हैं बैंक में क्या होता है? पैसा डालते हो कि नहीं? ठीक है। और फिर क्या करते हैं? पैसा डाले रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं? निकालते हैं। और वो घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। और क्या होता है? कुछ और किसी ने बोला क्या होता है? एंट्री करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, उसका रिकॉर्ड चाहिए। इसलिए हमारे हृदय के पट्टिका पर वो पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, वो छपना चाहिए। अगर भूल गए तो पैसा डाल के फिर पैसा बैंक में होते हुए भी फिर हाय हाय करेंगे, है ना? कुछ तो पैसा होते हुए भी किसे पूछा है? पैसा ही नहीं है। वो 8 लाख रुपए क्या कर रहे हैं वहां पे? पैसा ही नहीं है। इधर सुनिए, हमारा शीर्षक क्या है? ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करने का, उसके दृष्टिकोणों का। इतना जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने अपने मानसिकता में, अपने मन में इन वचनों को मैंने अगर स्टोर कर रखा है, भर रखा है, डाल रखा है, बैंक में जमा कर रखा है, तो समय पर जब ये व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार ठोकर खाए तो क्या करेगा? अब तो बस खत्म, यहाँ से बेचो चलो, मुंह काला करो जाओ। नहीं, वो क्या कहेगा? उसके अंदर उसने अपने बैंक के अंदर, वचन के बैंक के खाता में, प्रार्थना के बैंक के खाते के अंदर उसने ठोक ठोक के भरा हुआ था। अंदर से बोला हुआ वचन उभर कर आता है, क्योंकि मैंने ईश्वरीय विषयों को आकर्षित किया है, मैंने उसके वचनों को आकर्षित किया है, उसके आत्मा के द्वारा। उसके जो स्वभाव का जो भाग है वो मेरा भाग है। उसका प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो कोई लेन देन नहीं है, जो कोई परोपकार करने के लिए बिना किसी विषय का आशा करते हुए वो तैयार है, वो उसका व्यक्तित्व है। वो कहता है 2 तो दिया जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला बड़ा तगड़ा है। हिला हिला के, दबा दबा के। अब जो उमड़ रहा है वो तो बाहर गिर रहा है। वो किसके लिए? किसके लिए?
पड़ोसी के लिए। जब इतनी बात कही तो मैं बता दूं आपको, जब मैं आपके जैसे एक विश्वासी ऐसे बैठा करता था, 1986 में तनख्वाह मिली, वो पगार लेकर जैसे हाथ में आए, मैंने दशमांश निकाला, 10वां हिस्सा। उसके बाद उसमें और कुछ मिला है। मैंने कहा हे प्रभु, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन प्रभु जी ये आपका दिया हुआ है, आपने मुझे इतना आशीषित किया, ये और लगाया। और पैदल तो पैदल, रिक्शा तो रिक्शा, स्कूटर तो स्कूटर, साइकिल तो साइकिल, भागता था कलीसिया की ओर। इतनी उमंग हृदय के अंदर, जब भागता था, चाहे दिन हो रात हो, मुझे परवाह नहीं थी। और रास्ते में जानते हो क्या कहता हुआ जाता था? आज आपको मैं अपनी बात बता दूं। मैं कहता था हे प्रभु, जो खाऊंगा वो भी टॉयलेट में जाने का है, जो पहनेंगे उसको भी एक दिन कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। मैं कहता प्रभु, ये जो मैं लेकर जा रहा हूँ यही है जो चिरस्थायी है, यही है जो परमानेंट है, यही है। मैंने अपने माँ को देखा, जब मुट्ठी भर मेरे पिताजी को मिलते थे, उसने उसमें से निकालना शुरू किया, उसने बुआई शुरू की। किसानी की है तो बुआई, 1 मन बो तो कितना मिलता है? कम से कम 8 या 10, हाँ या नहीं? मुझे नहीं, बाप बताइए। रास्ते में ये बोलता हुआ जाता था, ऐसे ही बोलता हुआ नहीं जाता था, हृदय रोता था। मैं कहता प्रभु जी क्या करें, खर्चे के लिए बाकी तो रखना पड़ रहा है, नहीं तो बाकी सब टॉयलेट का। लेकिन ये जो आपका भाग है, और उसके ऊपर मैंने जो और मिलाया वो है बुआई, जो बीज है, बस वही चिरस्थायी है। आज जहां आप बैठे हो, ये इसी बुआई का प्रतिफल है। तो मेरी मानसिकता क्या थी कि प्रभु सबसे उत्तम भाग तेरे को। अगर राजा के पास जाते तो छिछड़ा थोड़ी लेके जाएंगे। मेरी मानसिकता, इसी मानसिकता की बात कर रहा हूं, ईश्वरीय विषयों को कैसे आकर्षित करना है। आज आपको एक कितने हैं जो एक रहस्य जानना चाहेंगे? पहले सुनने से पहले हाथ मत उठाना। कुछ ऐसे करेंसी है, कुछ ऐसा विषय है, कुछ ऐसा मूलधन है जो पैसे को खरीद सकता है। कितने लोग रहस्य जानना चाहेंगे? मैं भी, परमेश्वर ने मुझे ये आज ये कभी कुछ हफ्ते ये श्रृंखला, ये कड़ी चलेगी। आपने ध्यान से नहीं सुना। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर, अपने सृष्टिकर्ता ने अपने सृष्टि को कुछ ऐसे विषय बताया है जो पृथ्वी को अपनी वसीयत बना सकते हैं, जो धन को आकर्षित करते हैं, जो पांचवा अध्याय, उसका 5वां वचन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आज तक पढ़ा वैसे नहीं, बिल्कुल ध्यान से। धन्य है वे जो नम्र है। पहला कैपिटल, यानी पहला जो विषय है जो पृथ्वी के अधिकारी होने को आकर्षित करता है, वो क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। नम्रता। क्या? मैं जो बिटिया यहां बैठी है, नम्रता उसको नहीं बुला रहा हूं, नम्रता। परमेश्वर का वचन कहता है जो नम्रता है वो इस पृथ्वी के विषयों को अपने वश में ले लेगा। हाँ, अय्यूब 28 उसका 5, जल्दी। यह भूमि जो है, इससे क्या मिलती है? और उसके नीचे आग से उलट दिए। इधर सुनिए, ये पृथ्वी का अधिकारी होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये पृथ्वी से मतलब क्या है? ये पृथ्वी, वो कहता है वो रोटी है। जब परमेश्वर ने कहा धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे?
अधिकारी होंगे। तो इतना कह दिया, लेकिन विकसित वचन में क्या लिखा हुआ है? आशीषित, आनंदित, पुलकित, बहुत अधिक आनंदित, आत्मिक रीति से बहुत पनपने वाले, उन्नति करने वाले, प्रगति करने वाले, जीवनी आनंद का विषय, संतुष्टि, ईश्वरीय कृपा दृष्टि। फेवर कितने लोग समझते हैं भाई? फेवर, वो कहते हैं भाई प्रिंसिपल साहब की फेवर उस बच्चे के ऊपर है, टीचर की फेवर उस बच्चे के ऊपर है, मंत्री गण की जो है फेवर उसके ऊपर है। इसका मतलब नम्रता एक ऐसा विषय है जो इस पृथ्वी को उसके अधिकार में ले आता है। मुझे एक बात बताइए, जो घमंडी है, जो गर्व में है, जो अपनी बढ़ाई मारता है, क्या कोई अगुवा, कोई लीडर, कोई देश का बड़ा आदमी या कोई उसको अपने साथ लेना चाहेगा? नहीं। ऊंचाई का उन्नत जो अवस्था है, उसका जो अंदर जो वजन है, वो क्या है? नम्रता का है। पहला विषय नम्रता। जो व्यक्ति कितना भी इस पृथ्वी के अंदर जो भी कुछ है, अगर वो नम्र है तो इस पृथ्वी को अपनी ओर वो आकर्षित करेगा। केवल वही नहीं, यहां पर लिखा हुआ है ब्लेसेड, हैप्पी, ब्लिथसम, joyous, spiritually prosperous, life, joy and satisfaction in God's favor and salvation regardless of their outward condition are the meek। कौन है ये? ये बहुत नम्र है, नरम है, वो धीरज धरे हुए हैं, वो सहनशील हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो पृथ्वी को अपने वश में करेंगे। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसने बनाकर अपने समान और स्वरूप में आदम और हव्वा को उसने क्या कहा जानते हैं? कहता इसे अपने वश में कर लो। और वो आगे नए नियम के अंदर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अपने मुंह से कहते हैं, धन्य है वे कौन? नम्र हैं। वो क्या करेंगे? तो ये इसका मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु ने कहा अधर्मी मामोन जिसको बोलते हैं। मैं इस विषय का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप जल्दी से, आसानी से आप समझ सकते हैं जब इसका जिक्र हो। क्या आप जानते हैं कौन सा वो गुण है जो पृथ्वी को हमारे वश में कर देता है, आपके वश में करता है? जो पृथ्वी और उसके सब अच्छाइयां जो परमेश्वर ने रखे हैं, वो है नम्रता। ये नम्रता क्या है? ये वो है जो बिल्कुल जीवन के अंदर इसमें लिखा हुआ है, वो सहनशील है, वो अपने जीवन में नरम है, वो अपने आप को, अपने मन के अंदर अपनी बड़ाई नहीं करता है। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर भी जब प्रेम का जो विषय है उसके अंदर भी लिखा हुआ, अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो इस विषय को आकर्षित करता है। उससे रोटी मिलती है, लिखा है क्या है? उसमें से रोटी आती है। एक और विषय है, सभा उपदेशक 5:9 में लिखा है, सभा उपदेशक 5:9, जल्दी उसमें हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में एक शब्द लिखा है कि उस पृथ्वी में से प्रॉफिट, मुनाफा। ये मुनाफा तो बिजनेस का, व्यवसाय का शब्द है, वो यहां कहां से आ गया? लिखा है भूमि की उजड़ सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। लेकिन इंग्लिश में लिखता है किंग्स भी प्रॉफिट करते हैं, राजा भी इसके अंदर से मुनाफा लेता है। यहां कोई राजा बैठा हुआ क्या? कौन है? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ पहले के 6 में कि तुम राजा हो और पुरोहित हो। और पहले पत्रस उसमें लिखा हुआ है कि 2:9 के अंदर राजकीय पुरोहित वर्ग, राजा और पुरोहित। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमको
राजा, राज्य है लिखा हुआ है, वो राजा भी है। एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये सारे वचन क्यों मैं आपके सामने बोलता हूँ? जब अगर हमको ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करना है तो उसके वचन को हमें अपने इस वर्ल्ड वचन के बैंक में हमें उसे जमा करना है। सही समय पर जब जीवन निचुड़ता है, जब जीवन सिकुड़ता है, जब जीवन के उल्टी परिस्थितियों के सामने ये वचन, जीवन के बोले हुए वचन के नाई, पवित्र आत्मा के द्वारा दुधारी तलवार के रीति हमारे उसके रूप से हमारे मुंह से निकलते हुए हमारे विषयों को बदल देते हैं। कोई है जो कहे ऐसा ही हो? यहाँ अगर हम इंग्लिश में इसको देखें, इसमें लिखा हुआ है द किंग्स प्रॉफिट फ्रॉम द अर्थ। राजा भी इसमें से मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो मैं और आप इस राज्य, अगर देश के अधिकारी परमेश्वर ने आपको दे दिया है, क्यों? अगर सृष्टिकर्ता आपके भीतर बसा हुआ है तो आप अधिकारी है या नहीं है ना? अब मुझे ये बताइए, ये सारे वचन होते हुए, ये आपकी वास्तविकता होते हुए, मैं और आप एक पिटे हुए अवस्था में क्यों चलते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब यहां सेवा शुरू हुई थी, उसका आरंभ ऐसे हुआ था। अगर आज से 20 वर्ष पहले, उससे भी पहले, आप बता सकते हैं एमटेक, आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर क्या आपके परिवारों में थे? हाँ, कभी सोचा था ऐसे होगा? आज आपके बच्चों में से कितने हैं, जरा हाथ उठा सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं? हाँ, बता सकते हैं? ज़रा उठाइए। 20 साल पहले ऐसा था? कभी सोचा था? नहीं। एक छोटे से विषय में सब कुछ बदल गया। एक परिवार मेरे सामने अपने बच्चों को लेकर आया, बहुत परेशान। कहने लगे, पास्टर जी इसके सिर में गोबर भरा है, अब प्रार्थना कर दो, बस ये किसी तरह से 8वीं पास कर ले, भाई से मैं मोटरसाइकिल इसको मैकेनिक गिरी के लिए भेज दूंगा, 600 रुपये महीने कमा लेगा। ये मैंने कहा ये आपको दिए ताकि आप कभी भूलें ना। बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आप अपने अंदर ये शुरुआत के विषय को और उन विषयों को अपने हृदय में रखें। उस वक्त मंडली के अंदर जितने थे तकरीबन वो दशा थी। मैंने उससे कहा ठीक है प्रार्थना कर दूंगा, मोटर मैकेनिक बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर को इसे मोटर 8वीं पास कराने में और मोटर मैकेनिक बनाने में, जो दोपहिया स्कूटर का मोटर मैकेनिक बनाने में जितना जोर लगेगा उतना मेहनत उसको पायलट, उसको इंजीनियर, उसको एक परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचारक, एक भविष्यवक्ता, एक प्रेरित, एक लॉयर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, परमेश्वर को उतना ही जोर लगेगा। तो मैंने पूछा क्या मैकेनिक गिरी के लिए प्रार्थना कर दूं? कहते नहीं, अगर परमेश्वर को उतना ही दम लगेगा और परमेश्वर के लिए इसको मैकेनिक और वो अगर उतना ही दम लग रहा है, परमेश्वर को उतना ही खर्चा है या उतना ही है, तो उसके लिए ये प्रार्थना कर दो। मेरे प्रियो, वहाँ से कहानी बदलनी शुरू हुई। 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, ठीक है। लेकिन आज एक विषय याद रखना, जब ये सब हो जाता है, वो मूल विषय को भूलना नहीं है कि कहाँ से शुरू हुए। बच्चों को बिठाकर समझाना है कि ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करें कि प्रियो, हमने प्रभु को जाना, हमने पाप क्षमा पाया, हमने चंगाई पाई, हमने उद्धार पाया, हमने सर्वसृष्टि के स्वामी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमने बना लिया। वो दीवार जो थी पाप का वो गिर गया, उद्धार का अनुभव जीवन में आया। ये आप तो इन सब के बीच में मेरे बच्चों पैदा हुए। जब हम उस जीवन के अंदर आगे चले, उस समय को नहीं भूलना जब आशा रहित अवस्था के अंदर लोगों ने पागल बोलकर, ऐसा बोलकर बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, और यहाँ तक आगे वसीयत का मामला ना हो सोचकर उसे मारने की भी कोशिश की थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाला था। आप परमेश्वर के दान हैं,
आप परमेश्वर के भेंट हैं, आप परमेश्वर के मनसा हैं, आप परमेश्वर के स्वप्न हैं, आप परमेश्वर के आशा के पूर्ति के भाग हैं, आप ईश्वरीय भविष्य के भाग हैं। आप आने वाले समयों के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए एक भेंट है। हालेलुया। कभी भी अपने चारों की ओर की परिस्थितियों को देखकर नकारात्मक हार, पराजय, उन विषयों को आकर्षित करने के लिए आपके मुंह के बोल और सोच कभी उसको बल न देने पाए। कोई है जो मेरे साथ कह सकता है कि मेरी निर्बलता में ईश्वरीय सामर्थ्य सिद्ध होती है? वो कौन सा गुण है, वो कौन सा विषय है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर रखा है, जो पृथ्वी की रोटी, पृथ्वी के धन, पृथ्वी के विषयों को आकर्षित कर सके? क्या है? नम्रता। नम्रता, बोलिए नम्रता। सहनशीलता, छोड़ देने की अवस्था, अपने हक को त्याग देने का, परमेश्वर पर विश्वास करने का, और उसके वचनों को अंगीकार करते हुए अपने परिस्थिति के ऊपर उसके वचन को घोषणा कर उसको अपनी मानसिक वास्तविकता को बनाने का। मेरे प्रियो, अगर उसके वचन कहता है कि नम्र है वो, जो नम्र व्यक्ति है वो उसके पृथ्वी की आशीषों को करेगा। वो इसके अंदर क्या है? ये नम्रता है, और वो सिखाए जाने के लिए तैयार है। एक सीखने की मानसिकता, उलटने की नहीं, सीखने की। नम्रता सीखने की, ग्रहण करने की। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का। अब मैं पूछता हूं, किसकी मानसिकता पाई आपने? अगर नहीं बता तो मैं वचन बता देता हूं। फिलिपियों 2 अध्याय 5वां पद। किसकी मानसिकता पाई? किसकी मानसिकता पाई? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वहां लिखिए मन था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने वो मानसिकता हमको दी है, वो सोच हमको दी है। तो आपने अगर उसके आत्मा को पाया है तो हमें अपने अंदर उसके वचन और बोलों को दृढ़ करना और उन विषयों को आकर्षित करना है। नम्रता पृथ्वी और उसकी भलाई को आकर्षित करता है। अगर ऐसा ही घमंड और गर्व आपके जीवन का भाग हो तो वो क्या करेगा बताइए? अगर आप लोगों ने चुंबक को हाथ में लिया है और एक दूसरे चुंबक को इधर लिया है, अगर नॉर्थ और साउथ को है तो वो दोनों आपस में इधर जुड़ जाते हैं। एक और विपरीत अवस्था है, जितना चुंबक पास ले आओगे दूसरा चुंबक भागता है। ठीक है, इसी रीति से ये मनुष्य की मानसिकता, इसके सोच ईश्वरीय भलाइयों को आकर्षित करते और उसको। मेरे प्रियो, एक नम्र हृदय और मन पसीने के बहाने के उस जो परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। परिश्रम किया भी होगा लेकिन वो आनंद में बदलता है। नम्रता, घमंड के उल्ट नम्रता उस विषय को आकर्षित करते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा एक और विषय, आज 2 विषय बताऊंगा। एक है नम्रता और दूसरा है योग्यता। क्या है? योग्यता, जिसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं, योग्यता। पिछले दिनों में कौन सी श्रृंखला, कौन सी कड़ी थी, मैं उसी लाइन में आगे चल रहा हूं। क्या सीख रहे थे हम लोग? हाँ, उत्तमता के विषय में। एक्सेलेंस, उत्तमता, उत्कृष्टता, उत्तमता। उसमें हमने क्या देखा था कि कोई ऐसा विषय है जो अपनी क्षमता, जो हुनर वाला है, जिसमें स्किल है, जो योग्य है किसी उसमें, वो किसके सामने खड़ा होगा और किसके सामने नहीं खड़ा होगा? जो छोटे पद के लोगों के सामने नहीं। आमीन। इसलिए आपको जानना है कि आपके अंदर उत्तमता का अगर भाग है
आप योग्य हैं। आप योग्य अपने में नहीं थे। जिस दिन पवित्र परमेश्वर सृष्टिकर्ता का आत्मा आपके अंदर आके जुड़ गया, उस दिन आपका विषय चेंज हो गया। तो ये कैसे होगा मेरे लिए? ये वास्तविकता में मैं कैसे बदलूंगा? अगर मैं अपने आप को ऐसे देखना शुरू करूं, अगर मैं अपने भीतर वहां से शुरू करूं जबकि मेरे तत्व बेडोल पड़े थे। आपने मेरे विषय में अपने पुस्तक में क्या किया? लिखा एक एक विषय। तो फिर मेरे जीवन का मालिक, मेरे जीवन के बागडोर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। तो किसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी? प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 19 के 21 के अंदर कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन किसकी इच्छा पूरी होती है? लिखा है मनुष्य के मन में क्या है? जोर से पढ़ दीजिए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। हाँ, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, जो युक्ति यहोवा करता है। नीति वचन 19 का 21। हाँ, वही स्थिर रहती है। वही स्थिर स्थिर रहती है। कितनों को मालूम है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है? कितनी कल्पनाएं होती हैं? इस संसार के अंदर दो प्रभाव कार्य करते हैं। इस मन के अंदर इतने विचारधाराओं को गंदगी के लिए, इस संसार में अच्छाइयां बहुत है, ईश्वरीय वचन है, वो हमारी अगुवाई करता है। अगर मैं अशुद्धता को जीवन के अंदर आकर्षित करूं, कैसे विचार अशुद्धता को आकर्षित करेंगे? कोई बता सकता है? काम के अंदर लालच, विश्वास योग्यता नहीं, खराई नहीं, नैतिकता में अशुद्धता, गंदी मानसिकता, एक नग्नता का भाग मन के अंदर, ये सब मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। और ये पराजय को, हार को, गंदगी को ये आकर्षित करते हैं जीवन के अंदर। भलाई की, अच्छाई की, उन्नति की, बढ़ती की गले को घोंटते हैं। ये दुष्टता का प्रभाव, अश्लीलता और इस गंदगी को एक अच्छा, एक उसमें सेंट डालकर सामने लाते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर उसका वचन भरा हुआ हो और हम ईश्वरीय उत्तमता का विषय, उत्कृष्टता का विषय अगर आकर्षित करना चाहते हैं ईश्वरीय विषयों को, तो हम हर एक अशुद्धता से अपने आप को दूर रखेंगे। यह मंदिर किसका है मेरे प्रियो? परमेश्वर का है। इसमें किसका आत्मा बसता है? इस पृथ्वी में आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, गंदगी, नंगता देखने की बहुत सी इच्छाएं आएंगी जीवन के अंदर। हमारे मन में चाहत होगी, उसमें आनंद लेने के हमें प्रोत्साहन मिलेंगे। कोई धक्का देगा, वो किस लिए जानते हो? आपको सांप सीढ़ी के खेल की तरह 99 से 0 से पहुंचाने के लिए। अगला पल आपकी असफलता को गारंटी करने के लिए, आपको शून्य बनाने के लिए। कितने कहेंगे वो अच्छा है? नहीं नहीं नहीं। कितने कहते हैं वो विषय हमारे बर्बादी के हैं। जो अशुद्धता के भाग को आकर्षित करने वाले विषय हमारे पराजय के लिए हैं, उसके अंदर विनाश के विषय लिखे हैं। प्रभु का वचन कहता है एक संसार के अंदर कुछ ऐसे विषयों के बारे में हम उस वचन के अंदर हम देखते हैं। प्रभु के वचन के अंदर वो कहते हैं नहीं, वो हमें बिल्कुल गंदगी की ओर लेकर चलते हैं। नहीं मेरे प्रियो, फिलिपियों की लिखी पत्री 3:20 के अंदर लिखा है, पर हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ आने की बाट जो रहे हैं। लेकिन कुछ विषय कुछ लिखा हुआ है। 17वें पद, 18वें पद और 19 को देखेंगे। उसमें लिखा, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। जो इस रीति पर चलते हैं उनका उदाहरण तुम हम में पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है।
और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 19 क्या है? उनका अंत, उनका ईश्वर कौन है? वे अपनी लज्जा की बातों पर और पृथ्वी की वस्तुओं पर। लेकिन मेरे और आपकी कहानी क्या है? 20वें पद में जोर से पढ़िए सब जी। जरा फिर से पढ़ना जोर से। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने यीशु पुकारा उस दिन ईश्वरीय स्थानों में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सुनहरे पुस्तक में सुनहरे अक्षरों से आपका नाम लिखा गया और वो जगह आपकी सुरक्षित है। इस पृथ्वी के इस चाल चलनों में वहाँ पहुँचने के लिए परमेश्वर ने सारे मार्ग खोल दिए। उसने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। वो कहता है ये सब मैंने तेरे नाम लिख लिया है, लेकिन तुझे उसको अपने कब्जे में लेना है। पिता ने पुत्र को मकान लिख कर दे दिया, उसने रजिस्ट्री दे दी, उसने कहा जा बेटा मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन तू जा अपने वसीयत को अपने कब्जे में ले। ऐसा ही हो। बोलिए मुझको और आपको क्या करना है पता है? हमें अपने अधिकार को, नम्रता का स्वभाव, पृथ्वी को हमारे वश में, जो कुछ उसके अंदर है। मुझे बताइए ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कहाँ हैं? नहीं फिर से बोलिए, कहाँ हैं? अच्छा, और अगर आप नम्रता में चलते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो किसके वश में है? भजन संहिता 24 उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कहां बसता है? कहां बसता है? तो हम इधर उधर क्यों भटके फिर? मेरे साथ बोलिए, आज से इस घड़ी से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं अपने मन को समझाऊंगा। हे मेरे मन, तू परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे। हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो महान है। क्योंकि उसने तुझे निर्बलता में देखा, जब तू टूटा था उसने अपने हाथ से तुझे सहारा दिया। जब तू आशा रहित था उसने तुझे आशा दी। जब तू अकेला था उसने तुझे मेल सहायक दिया। और जब तुम दोनों अकेले थे उसने तुझे संतान दिए। जब वो किसी लायक नहीं थे, बोलिए बोलिए, जब वो शून्य थे उसने उनमें बुद्धि डाली, उसने उन्हें उठाया, उन्हें आगे चलाया और आज यहां तक पहुंचाया। हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे भीतर से नम्रता जाग। ये नम्रता पृथ्वी और उसके विषयों को मेरे जीवन में आकर्षित करते हैं। किस लिए? मेरे जीवन के लिए और बहुतों के लिए। उसका माप क्या है? दो तो हिला डुला कर, फिर दबा दबा कर, फिर हिला डुला कर, फिर दबा दबा कर, फिर उमड़ने लगा। अब उससे क्या हुआ? मेरे अपने रिश्ते के लोग, मेरे अपने और लोग, मेरे अपने पड़ोस में लोग, जिसके पास घटी है उनकी पूर्ति। और क्या होगा आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में? जब ये विषय सबके जीवन में आएगा
तो क्या होगा, ज़रा कोई बता सकता है? मेरे साथ कल्पना कर सकते हो? वहाँ पर हाय हाय किस में बदल जाएगा? हाय हाय किस में बदल जाएगा? हाय हाय किस में बदल जाएगा? सुना ही नहीं दे रहा है भाई। आनंद में और वाह वाह में बदल जाएगा। हाय हाय किस में बदलेगा? आनंद में, संतुष्टि में और वाह वाह में। कोई है जो कहेगा बोलो परमेश्वर प्रभु यीशु की हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? पैसों के पीछे भागो, हैं? नीति वचन 22:29। यदि क्या आगे? यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, हाँ, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ठीक है। नीति वचन 18:16 भी पढ़िए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हैं? भेंट मनुष्य के लिए भेंट मनुष्य के लिए क्या खोल देते हैं? मार्ग खोल देते हैं। और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। उसे कहाँ पहुँचाते हैं? ये भेंट क्या है? उसके अंदर जो निपुणता है, जो हुनर है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर गुण दिए हैं, अगर वो गुण उसके अंदर है, वो योग्यता अगर उसके अंदर है, तो परमेश्वर उसको वहां से उठा के किसके सामने खड़ा कर देगा? ऐसा कोई यहां बैठा हुआ नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई भेंट गुण न डाला हो। उसके किए हुए भलाइयों को कभी न भूलना, उसके किए हुए भलाइयों को कभी, उसके भलाइयों को स्मरण करना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। अपने पड़ोसी, आपको लग रहा कुछ सुस्ता गए, लगता 1.25 घंटे में। इतना जोर से नहीं, कंधा मत उतार देना, लेकिन अच्छे से हिला दो। भाई भाई, बहन बहन, बोले परमेश्वर की भलाइयों को मत भूलना, उसके भलाइयों को स्मरण कर। बोलो अपने मन से बोलो। अरे अपने मन से बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन से बोल कि हे परमेश्वर, तेरे भलाइयों को मैं कभी न भूलूं, मैं कभी न भूलूं। और उदासी में, जीवन के दुख की अवस्थाओं में क्या कहना है? हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? बोलो मन को बोल, बोलो मन के बोलो, मन को बोलो। भजन संहिता 42:11। जरा पढ़ के जोर से बोलिए। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? यहां इधर सुनिए, यहां कौन किससे बोल रहा है? दाऊद का भजन है, वो अपने आत्मा से अपने मन को बोल रहा है। बोले हे मेरे आत्मा, अपने मन से बोल। आत्मा वो भाग है जहां मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। और वो पवित्र आत्मा, वो प्रेम है, वो आनंद है, वो शांति है, वो सहनशीलता है, वो भलाई है, वो कृपालुता है, वो विश्वस्तता है, वो नम्रता है, वो संयम है। नम्रता ईश्वरीय विषयों को, पृथ्वी और उसके सारे फल को मेरे वश में, मेरे वसीहत बना देता है, और मैं उस भरपूरी में चलूँगा। कितने हैं जो कहें ऐसा ही हो? हालेलुया। सुनिए, आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? तो ये घमंड क्यों लाता है दुष्ट? अच्छा, क्या जितने भी इस संसार में जो पैसे रुपये जीवन में लाते हैं, जो उनके प्राप्त करते हैं, वो सारे नम्र हैं क्या? नहीं। सुनिए, धन
बिना नम्रता के। बोलिए धन बिना नम्रता से पानी के बबूले के समान है। एक बबूले के समान है, एक पंख लगकर उड़कर जाने वाले चिड़िए के समान है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दिए हुए जो धन है, जो उत्तमता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ रहे? सुनिश्चित करो आप और आपकी पीढ़ियां नम्रता में चलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। नीतिवचन 22 का 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, जो मन के शुद्धता से प्रीति प्रीति रखता है रखता है, और जिसके वचन मनोहर होते हैं, जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र, जो नम्रता में चलता है, जो घमंड में नहीं है। घमंडी के बोल कैसे हैं? वो लोगों को अपने पास खींचते हैं या बितराते हैं? आप कितने लोगों के निकटतम मित्र हैं? अगर 4 मित्र हैं तो चारों घमंडी हैं? कोई ऐसा नहीं। क्या आप चाहेंगे एक बहुत ही घमंडी गर्व आप उसकी निकटता चाहेंगे क्या? नहीं। जितने इस संसार के अंदर ऊंचे पदवी के लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो नम्रता है जो उनको बड़ा बनाता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि एक अच्छा नाम धन से चाहने योग्य है। एक अच्छा नाम बड़े धन से चाहने, कहाँ लिखा है? नीति वचन 22 का 1 पढ़ दीजिए। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक। तो परमेश्वर ये कह रहा है, यहाँ धन भी रखा है, सोना चांदी सब रखा है, लेकिन आप किसके पीछे जाओ? ये सामने स्क्रीन में है, जरा देखिए। बड़े धन से अच्छे नाम, अच्छा नाम अधिक। अधिक किससे अधिक? किससे अधिक? धन से, सोने से, चांदी से। परमेश्वर का वचन निर्देश देता है सोना चांदी धन ये सब रखा हुआ है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के चुने हुए धर्मी हैं, आपने यीशु के लहू से अगर उद्धार पाया है, तो आप किसको चुनना है? और उस अच्छे नाम में सब कुछ है। ये सबसे अच्छा नाम कौन सा नाम है? चलो मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 17 जरा पढ़ दीजिए जल्दी। और विश्वास, हाँ, ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ जी, इधर देखिए, प्रभु यीशु ने केवल अपना प्राण हमें नहीं दिया, उसने हमें नाम, अपना नाम दे दिया। बोला तुम सब कुछ कर लो, लेकिन तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर आगे चलोगे। जो कुछ तुम्हारे विपरीत आता है, मैं तुम्हें मेरा नाम देता हूं। और वो किस रीति से हमारे लिए काम करता है? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, जल्दी। पहला यूहन्ना, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो कि यीशु। अब में से कितने जो विश्वास करते हैं? तो फिर आपने क्या किया है? मृत्यु से जीवन में आपने प्रवेश कर लिया है, अंधकार से ज्योति में आपने प्रवेश। अगर आप वो हैं जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है करके, अगर आपने विश्वास किया है, तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? संसार की जितनी बातें हैं उसके ऊपर आपने क्या पा लिया है? धर्मीजन 7 बार गिरे तो भी क्या होगा?
अच्छा, कोई ऐसा है जिसने आज तक जीवन में ठोकर ही नहीं खाया, जिसने कोई गलती नहीं की? कोई है जो अपने पड़ोसी से कहते यीशु दंडित नहीं करता, वो गिराता नहीं है, वो उठाता है। बोलिए, जब मैं अपनी गिरे हुए अवस्था में था, जब बिल्कुल टूटा हुआ था, तब मेरे प्रभु ने मुझे गले लगाया और मैंने जान लिया है, मैंने अंगीकार किया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मैं संसार पर जय पाया हुआ हूँ। आमीन। ऐसा ही हो मेरे प्रियो। जब ये कैसे होगा? जब मैं इन वचनों को अपने बैंक में डालूंगा हृदय के, और वो मेरे मुंह के द्वारा घोषणा करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, बैंक में पैसे जमा तो कर दिए, अब बैंक में जाके ऐसे खड़े हो गए मुस्कुराते रहो तो पैसे बाहर आ जाएंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे सुना ही नहीं दे रहा है, हैं? फॉर्म भरना पड़ेगा या चेक भरना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे। अगर इतनी ज्ञान है, आप कभी जीवन में पराजित नहीं होंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप आशीषित ही होंगे। तो जो मैंने अपने वचन को पढ़ पढ़ के बोल बोल के अंदर डाला, उसको कैसे कैश इन करूँगा? घोषणा करने के द्वारा, बोलने के द्वारा। मैंने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर ऐसा है तो मैंने संसार पर विजय पा लिया है और कोई विषय मुझे रोक नहीं सकता। मेरे तत्व बेडोल जब पढ़े थे, उसने मेरे विषय में, मेरे बच्चे के विषय में, मेरे नाती पोते जो अभी है नहीं, जो होंगे, उन सब के विषय में। क्यों? आज मैं नहीं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर के मानसिकता में जगत से, सृष्टि से पहले अगर आप थे तो आपके बच्चे जो अभी हुए नहीं, वो भी परमेश्वर के मानसिकता में। आमीन, हालेलुया। उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने उत्तमता का भाग रखा है। परमेश्वर ने नीचे नहीं रखा, ऊपर रखा है। परमेश्वर ने पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया है। परमेश्वर ने हमें, आपके जो संतान अभी हुए हैं, जो होंगे, उनको क्या बनाया है? भीतर जाते हुए आशीष का भाग, बाहर आते हुए भी आशीष का भाग, शहर में आशीष का भाग, नगर में आशीष का भाग। लेकिन कोई है इस पृथ्वी में दूसरा नकारात्मक, दुष्टता का भाग। वो चाहता है कि आप इन विषयों को जीवन में प्राप्त ना करें। वो क्या करता है? वो आपके मनों में एक दूसरा विचित्र देखता, हाय। तब कहना, हाय नहीं, वाह वाह, तुझे नहीं पता मैंने तुझ पर विजय पाया है। जिस दिन प्रभु यीशु ने मरकर वो जी उठा, उस दिन उन सारे विषयों को यीशु ने कुचल डाला। उसने मुझको उठाकर पराजय के स्थान से विजय के स्थान में बिठाया। उसने मुझको और आपको अपने साथ पिता के दाहिने ओर, उसने इन सारे दुष्टता के प्रभाव से बहुत ऊंचा लेकर उसने पहुंचा दिया। जिसने इस भजन संहिता को लिखा है, दाऊद, वो कहता, हे मेरे मन, तू क्यों 42 भजन संहिता के 5 में भी वही लिखा है, 11 में भी वही लिखा है। 42 भजन संहिता, हे मेरे प्राण तू क्यों जी, आगे, तू अंदर ही अंदर। अरे वो व्यक्ति अपने मन को कहता है। 43 के 5 में भी लिखा है। 2 भजन संहिता में बराबर 3 बार, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मेरे मुख की और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहां पर दान भेंट के समय में पास्टर सैनली और पास्टर एमी बोला करते थे, यहाँ पर बोलते थे कि जिसके 2 घर उसके 4 घर, जिसका 1 है उसका 2, जिसकी 1 गाड़ी उसका 2, जिसका 2 उसका 4। मैंने इसको कहा, भैया तू क्या बोल रहा है? लेकिन मन के पीछे क्या, जब से बोलना शुरू किया वो काम होते हुए मैं देखना शुरू किया। फिर अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाली सा हो रहा है। कहता है कुछ गवाहियाँ सामने आई जब ये बोलते थे और हम ऐसे बुआई करते थे
कहता हमने उन चीज़ों को होते हुए देखा। अब आपने तो यूं बोला, मैंने मना करने के बाद मुझे भी लग रहा है कुछ खाली सा हो रहा है। अब बोलना पता नहीं क्यों मैं इसको मना किया। थोड़ा जोर से बोलो। मेरे एक स्टैंडली भाई यहाँ पर दान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। उन्होंने बोला किसी का घर बनेगा। मेरे कहते पास्टर स्टैनली जब यहाँ बोल रहे थे किसी का घर बनेगा दान लेते हुए। हाँ हाँ, तो मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर था, हाँ। ऊपर नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगा मेरा घर बनेगा। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पूछते मेरा घर बनेगा कैसे? हाँ। अब मेरे ससुर ने मेरा घर बना। धन्यवाद। कहते उस दिन विश्वास किया, वो वचन लिया। कहते नीचे का थोड़ा भाग था लेकिन अब नीचे का पूरा है, उसके ऊपर पूरा बन गया है। और उस दिन कह रहे हैं यहाँ बैठ के, प्रभु जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे बनेगा? नहीं था, है ना? मेरे पास कुछ है ही नहीं था। हाँ। बस परमेश्वर के राज्य में मैंने बोया, लेकिन पापा ने मेरा घर बनाया। धन्यवाद। तो आज मैं सोच के आया, मैं सोचने लगा प्रभु जी संदेश से पहले ही हो जाता है। यहाँ पर क्रिएटिव जो टीम यहाँ जो देखते हैं उन्होंने आके बोला अभी आप वचन दे दो, दान भेंट बाद में। इनको भी नहीं, शायद आपको भी नहीं पता था ऐसा है ना? डिड यू नो दैट ऑफरिंग बाद में है करके? नहीं है? अच्छा जी, सो मुझे नहीं पता था। हाँ मेरा बच्चा बचपन से EWS के फ्री पढ़ता था। अब 8वीं पास होगी तो मुझे फीस भरनी थी, और मैं इसकी फीस जुटाने में ऐसा मरती मैं भर नहीं सकती थी। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। 25% छूट तो मुझे स्कूल वालों ने दिया, और एक भाई ने मेरे बच्चे की फीस का प्रभु का धन्यवाद। ऐसे आगे इसलिए ताली बजा रहे हैं अपनी गवाही। जब देखो जीवन ही गवाही है। अगर मैं बोलना अभी आपको दूं, आप शाम के 8 बजे तक भी यहाँ गवाहियाँ ख़त्म नहीं होंगी, मुझे मालूम है। इसलिए सुविधा ये बनाया है कि अपनी गवाहियों को जल्दी से क्या करो, रिकॉर्ड करो और भेजते रहो। उसको हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और एक एक करके रिलीज़ कर रहे हैं। भैया प्रार्थना तो, कर रहे थे हाँ। कि यहाँ पे एक बहन है, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना करके चली गई। फिर रात को 9 बजे मेरे पास एक भाई का फोन आया कि मैं तेरे बेटे की फीस भरूंगा। इनके भाई ने इनको फ़ोन किया कि मैं तेरे बेटे का फ़ीस भर दूंगा। कहते पहले बिना फीस के पढ़ते थे EWS के अंदर। मेरे प्रियो, ये क्या है? परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, वचन की घोषणा। यहाँ पर एक ही बात है, 3 बातें इन्होंने बताई। तीनों में क्या है? जब यहाँ से बोला गया इन्होंने तुरंत उसको ले लिया कि ये मेरे लिए ही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अगर आपने कहा ये बोला गया तो मेरे लिए है, अगर आप लेते हो, आप उसके आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है मेरे प्रियो, ये वास्तविकता है, जीवित परमेश्वर का वचन है, और यहाँ उसके कार्य को आप देख रहे हैं। अगर आज हम जीवित हैं, ये उसके महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, याद रखिए, जीवन के अंदर निर्णय कर लीजिए कि जब हम उन विषयों को आकर्षित करना है, ईश्वरीय विषयों को, नकारात्मक पिक्चरों को, चित्रों को आज मन से निकाल दीजिए। जो पराजय के हैं, जो हीनता के हैं, जो घटी के हैं, इन विषयों को अपने मन से, अपने हृदय से दूर कर दीजिए। आज से, इस घड़ी से अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचनों को भर दीजिए। अगर आपने परमेश्वर के आत्मा को पाया है, उसके चरित्र को पाया है, उसके जीवन को पाया है, तो आपके भीतर से उसी के वचन निकलने पाए। बोलिए, अपने वचनों के द्वारा, अपने सोच के बदलने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को बोने के द्वारा ईश्वरीय फसल को हम काटने जा रहे हैं, ईश्वरीय भरपूरी को हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामा है, उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है। वो हमें भरपूरी में लिए चलने वाला है, वो हमें सच्चाई में लिए चलने वाला है, वो नैतिकता में लिए चलने वाला है, वो शुद्धता में लिए चलने वाला है। एक पल अपने जीवन को समर्पित करें। आज तक जो जहाँ भी चूके हैं, परमेश्वर से बोले, हे प्रभु आज क्षमा कर दीजिए। आज हर एक चीज़ को कैंसिल, और अपने जीवन के अंदर कोई भी हीन भावना, कोई ऐसी विषय जो आपके मन को दंडित करता है, उसको अपने जीवन में स्थान न करें। और यहाँ बैठे बैठे लोग चंगे होने जा रहे हैं। किसी के जो गले में जो गलगांठ की अवस्था, इसी समय परमेश्वर चंगाई देने जा रहे हैं। अपने जीवन को समर्पित करें।